हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के खिलाफ एक और वॉर फ्रंट किसी भी वक्त खुल सकता है। लेबनान की तरफ से अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके अटैक कर रहे थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि लेबनान पूरी तरह वॉर में शामिल हो सकता है। अगर लेबनान की आर्मी ने इजराइल के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी तो क्या होगा? क्या अरब से विश्व युद्ध की चिंगारी भड़कने वाली है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, हमास के खिलाफ इजराइल की बहुत बड़ी तैयारी। इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। हमास पर प्रहार से पहले बड़ा युद्धाभ्यास होगा। इजरायली सेना ने सेल्फ प्रोपेल्ड गन से गोले दागे गाजा में हमास को तबाह करने की बड़ी तैयारी। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में इजरायली डिफेंस फोर्स इस वक्त गाजा के चारों तरफ मौजूद है और किसी भी वक्त इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन हमास के खिलाफ शुरू हो सकता है। लेकिन इसके पहले वॉर एक्सरसाइज के युद्धाभ्यास को अंजाम दिया जाएगा ग्राउंड ऑपरेशन से पहले। जी हाँ, तो ब्रेकिंग न्यूज है। वेस्ट बैंक के हुवारा में इजराइल का बड़ा हमला। इजराइल ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। कई घरों और पार्किंग में लगी आग, गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी है। और देखिए, एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। तेल अवीव में हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। अगवा किए गए लोगों की रिहाई की मांग की गई है। करीब 1000 की संख्या में लोगों ने इस प्रदर्शन को किया है। तेल अवीव में कपलान स्ट्रीट पर जुटे हजारों की संख्या में लोग। और जो बंधक बनाए गए हैं हमास की तरफ से 200 से भी ज्यादा बताया जा रहा है कि इस वक्त हमास के चंगुल में है। जो इजरायली और कई विदेशी नागरिक, उन्हें रिहा करने की मांग की गई। सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजरती होगी जिनके अपने पिछले 2 हफ्ते से हमास के कब्जे में गाजा पट्टी में मौजूद हैं। और ऐसे में जब 2 अमेरिकन की रिहाई हुई है तो अब इनकी उम्मीद जगी है। और इसीलिए यहाँ तेल अवीव में जब TV9 की टीम मौजूद है तो यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं जो अपने परिजनों की रिहाई के लिए यहाँ पर मांग कर रहे हैं सरकार के साथ कि अभी तुरंत ही युद्ध को बंद किया जाए, सीज फायर, ब्रिंग देम बैक। और वहीं दूसरी तरफ उनके पोस्टर देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रिजनर एक्सचेंज नाउ, सीज फायर नाउ, यानी युद्ध तुरंत बंद करो और प्रिजनर एक्सचेंज करो। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या मतलब है। सो डू यू स्पीक इंग्लिश? ओके, थैंक यू सो मच। सो what is your demand, like the prisoner exchange now? What you want to say? First of all, we want to cease fire immediately. It does not make sense not to kill more people, whether they're from Gaza or not, the people who are there who are being held captive in Hamas. But your government is saying that we want to eliminate Hamas at any cost. It's one thing to eliminate Hamas, and it's another thing what they're doing in Gaza. They're killing thousands of innocent people. And I want a ceasefire now. I demand ceasefire, and we need to bring the prisoners back now. So do you think that since yesterday the 2 persons are released from the Hamas, so now there are very much chance that very soon you will get your family, friends who are as a hostage in Hamas, with Hamas? Sadly, if it depends on our government, I don't know when it'll happen. It's not on their top agenda. I feel they don't think that prisoner exchange is the most important thing. That's why we're protesting here today. We want to make them aware that this is the most important thing, to bring prisoners back. I am from India, so mostly we know that the Israel does not negotiate with terrorists. So do you think that right now they will talk with Hamas for the prisoner exchange? Well, Israel already had a prisoner in Hamas hands, Gilad Shalit, and they did negotiate with him. It took 5 years. I don't think the time did any change. So there is no reason to delay it now.
तो करीब 200 के करीब बंधक ऐसे हैं जो इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। उनको तुरंत रिहाई कराने के लिए इस समय भारी संख्या में लोग तेल अवीव में मौजूद हैं और अपने अपने तरीके से ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक जो इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय के ठीक सामने में इस वक्त लोग यहाँ पर जमा हैं। देखिए देर रात का वक्त है और इस वक्त भी कोई ढोल नगारे के जरिए तो कोई नारेबाजी के जरिए तो कोई गाना गाने के जरिए अलग अलग तरीके से ये लोग जुटे हैं और इन सब की मांग है कि युद्ध को तुरंत बंद किया जाए और प्रिजनर्स के बदले में जितने प्रिजनर्स को छोड़ना पड़े लेकिन दोनों तरफ से बंधकों को छोड़ा जाए और इस तरीके से उनके लोगों को वापस लाया जाए।